हाय, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। राइट, सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। क्या कुछ आपकी लाइफ में अभी करंट चल रहा है और कैसे आप अपनी मतलब कहते हैं ना, क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए है, क्या कुछ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडिंग है, आपकी एनर्जी क्या कुछ है। राइट, और साथ ही साथ आपके लिए परमात्मा की तरफ से क्या गाइडेंस है। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है एंड क्या कुछ करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए है, क्या कुछ करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स की है। राइट, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी अभी एनर्जी है। राइट, 9 ऑफ कप्स रिवर्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए है। द हैंग्ड मैन रिवर्स, राइट, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड बॉटम डेक पे हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 7, राइट, नंबर 5, नंबर 4, 3, नंबर 7 एंड नंबर 2, नंबर 9 भी। राइट, ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही ना कि कहीं ना आपकी लाइफ में कोई एक न्यू पर्सन आने वाले, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, जिसकी वजह से ना आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी और कहते हैं ना आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी है ना, डेफिनेटली दिस इज़ एन कलेक्टिव रीडिंग, डेफिनेटली दिस इज़ एन कलेक्टिव रीडिंग। राइट, एस ऑफ कप्स है। सो यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाले, किसी तरीके की कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू चीज़ें ना आपकी लाइफ में होने वाली है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही साथ ना आपको कहते हैं ना आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे। राइट, क्योंकि कहीं ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कोई बहुत कहते हैं ना किसी रिलेशनशिप में या किसी बिजनेस में आपने बहुत अपनी एनर्जी, बहुत टाइम, बहुत इमोशंस इन्वेस्ट किया, जहाँ से आपको उतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। राइट, आपने बहुत लंबे समय से किसी काम का, किसी पर्सन का, किसी चीज़ का बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया और फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए थे पर वो नहीं मिले हैं। बट अब आपकी लाइफ में ना कोई नया बदलाव होने वाला है, कोई न्यू चेंजेस आने वाले, कोई बड़ा न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। राइट, यहाँ पे ये भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना कि अब आप अपनी लाइफ में ना आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे इन दी सेंस ना आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है और अब आप अपनी लाइफ में और कहते हैं ना आप किसी तरीके का कोई ट्रैवल करेंगे, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, उसे समझना और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। ये एनर्जीज आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है ना। राइट, और ये जिस भी डायरेक्शन में आप काम करने आगे जा रहे हैं ना, उस डायरेक्शन में आप काम करिए। आपके लिए यस का कार्ड है। ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है ना कि आपने मतलब कहते हैं ना बहुत प्लान्स बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग आपने की है और अब आपके लिए वो समय है ना कि जो प्लानिंग आपने की है उस प्लानिंग में आगे बढ़िए, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करिए। राइट, क्योंकि अब समय आ गया है आपकी, जो आपने प्लानिंग की थी या जो भी काम के लिए प्लानिंग की थी, किसी रिलेशनशिप के लिए प्लानिंग की थी, किसी मैरिज के लिए मैनिफेस्टेशंस किया था ना, सो उस चीज़ में राइट आप आगे बढ़िए बिकॉज इट्स अ येस कार्ड एंड रियली आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। क्योंकि अब जब आप आगे बढ़ेंगे ना, सो उस चीज़ में आपको प्रोग्रेस मिलेगी, उस चीज़ में रिजल्ट्स आपके फेवरेबल में होंगे। राइट, आपके लिए कहा जा रहा है कि अब आपकी लाइफ में ना जैसे मैंने आपको कहा भी कि एक्सप्लोरेशन होगा, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपकी लाइफ में और आप देखेंगे कि सारी चीज़ें ना आपके फेवरेबल में होंगी। कोई ना कोई पर्सन आपके साथ होंगे, किसी चीज़ के साथ, किसी कंपनी के साथ, किसी पर्सन के साथ आपका कोलैबोरेशन होके ना आपकी लाइफ में एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होगा। राइट, लंबे टाइम से आप जो कॉन्फिडेंस अपने अंदर जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो जो कॉन्फिडेंस था, जो लीडरशिप क्वालिटी थी,
वो सारी चीज़ें अब आप में अंदर कहते हैं ना नर्चर होगी, वो सारी चीज़ें अब आप में होंगी और आपकी यही कॉन्फिडेंस और यही आपका लीडरशिप ना आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगा। आपके लिए कहा जा रहा है अगर आप किसी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ना, कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली करिए क्योंकि इससे आपको लॉन्ग टाइम सक्सेस मिलेगी, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट मिलेगी, राइट। अगर आप अपने नीचे किसी वर्कर को रखना चाहते हैं या किसी भी तरीके से कहते हैं ना लोगों के साथ अगर आप मिलके काम करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे यस का कार्ड है, सो डेफिनेटली गो अहेड, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है ना किसी कहते हैं ना मुंगेरी लाल के सपने, सो कुछ यहाँ पे ऐसी ही गाइडेंस आ रही है, ये जिस भी व्यूअर्स के लिए है, राइट, कि आप ना बहुत इल्यूजन में बहुत भ्रमित है और कहीं ना आप सोच रहे कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा, मतलब बहुत प्लानिंग कर रही है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, बट एज द कार्ड हैज़ कम कि अब आपको प्लानिंग लेना है, प्लानिंग के साथ साथ ना अब एक्शन भी लेने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत लंबे टाइम से आप बहुत प्लानिंग करते आ रहे थे जिसकी वजह से आपकी कहते हैं ना मतलब प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता, रिजल्ट्स मायने रखते हैं और रिजल्ट तब आएंगे जब आप एक्शन लेंगे। सो आपके लिए कहा जा रहा है एक्शन आप लीजिए, आपको बस बहुत सारी चॉइसेस है, बहुत सारे ऑप्शंस है जिसकी वजह से कहीं ना आप भ्रमित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि कहाँ पे काम करना चाहिए, क्या एक्शन मेरे लिए सही है, कौन से ऑप्शन मेरे लिए सही रहेगा, क्या करना सही रहेगा। सो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप वाइजली एक्शन लीजिए, राइट। आपके पास ऑप्शंस बहुत है, बहुत सारे आपके पास चॉइसेस है, बट किसी एक चीज़ में आप काम आगे बढ़िए, राइट। डेफिनेटली ये गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना कि आपका जो इमेजिनेशन पावर है, जो आप कहते हैं ना चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं, जो सपने आप देख रहे हैं ना वो बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, पर आपके लिए कहा जा रहा है कि जितना बड़ा आप इमेजिनेशन कर रहे हैं ना, सो इमेजिनेशन बहुत अच्छी बात है, बट कहीं ना आपको कहा जा रहा है, ये आपके लिए स्ट्रांग गाइडेंस है कि आपको प्रैक्टिकल भी साथ ही साथ होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल हो के एक्शन लीजिए। इमेजिनेशन बहुत अच्छी बात है, आप अपने सपनों के पीछे दौड़ेंगे, बहुत कहते हैं ना हसल करेंगे, वेरी नाइस, बट प्रैक्टिकल रहिए क्योंकि इमोशंस के चक्कर में आप अपनी हेल्थ का या किसी भी चीज़ का कहते हैं ना आपको वो बाद में फिर रिग्रेट ना करना पड़े, सो इस चीज़ का ख्याल करिए, ठीक है। साथ ही साथ ना किसी भी कोई भी ऐसी टेम्पटेशन में मत फंस जाइएगा जो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मतलब कहते हैं ना शॉर्ट टर्म लग रही होगी बहुत ज़्यादा कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, इस पे चलो आगे बढ़ते हैं, या कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो टेम्पटेशन के कारण आप उसमें आगे बढ़े, है ना। सो आपके लिए कहा जा रहा है कि ऐसी चीज़ों को टेम्पटेशन यानी किसी भी चीज़ मतलब कहते हैं ना कि ये मुझे अभी अच्छा लग रहा है, कहते हैं ना शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म पेन, है ना, समथिंग लाइक दैट। सो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अगर शॉर्ट टर्म गेन अगर आप अभी टाइम के लिए गेन सोचेंगे कि अभी मेरा फ़ायदा हो रहा है, वो उस टेम्पटेशन के चक्कर में आप आगे बढ़ेंगे, सो वो फिर लॉन्ग टर्म पेन होगा, लॉन्ग टर्म पेन इन द सेंस कि बहुत लंबे समय तक फिर आपको उस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा और रिग्रेट होगा। सो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल भी किसी भी छोटी मोटी लालच के चक्कर में या टेम्पटेशन के चक्कर में किसी पर्सन के साथ या किसी रिलेशनशिप में या किसी काम में या किसी भी चीज़ में, है ना, बिल्कुल भी आगे मत बढ़िए अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। सो जो आपने रूटीन बनाया है या आप जो भी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं ना उस रूटीन को फॉलो करिए और डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स। अगर ये हेल्थ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, 9 ऑफ कप्स रिवर्स है, राइट, कि कहीं ना आप बहुत अंदर से अनफुलफिलमेंट यानी कहीं ना बहुत ज़्यादा भरपूरता नहीं फील कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना खारिज हो रहे हैं, खारिज फील करें इन दी सेंस ना कि आपको बहुत मतलब कहते हैं ना आपने सब कुछ हासिल कर लिया, सब कुछ मिल गया, पर आपका मन बहुत बेचैन हो सकता है, बहुत खालीपन लग रहा होगा कि आपको मतलब कहते हैं ना बहुत आपने अचीव भी किया पर फिर भी उस चीज़ की खुशी नहीं महसूस हो रही होगी, बहुत अंदर से आपका मन खाली महसूस हो रहा होगा आपको, राइट। ये आपकी एनर्जीज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही, किसी तरीके की कोई पर्सन से कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, किसी तरीके की कोई निराशा हो सकती है किसी चीज़ से, किसी पर्सन से कि जो वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, जिसकी वजह से आप बहुत नाराज़ होंगे। तो आपके लिए कहा जा रहा है ना कि आप अपने मन में मतलब कहते हैं ना सब कुछ पाने के बाद भी वो भरपूरता नहीं हो पा रही है, अनसेटिस्फैक्शन हो रहा है, डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, राइट, अनफुलफिलमेंट हो रहा है। सो आपको अपनी एनर्जी से बाहर निकलना होगा, जो आपने हासिल किया है वो
ठीक है, अच्छी बात है, और उस चीज़ को आपको खुशी भी सेलिब्रेट करना होगा, और साथ ही साथ ना आप अपने उस काम पर लगिए जिससे, और अपनी अंदर कहते हैं ना आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती है उस काम की ओर आगे भी बढ़िए, और साथ ही साथ उस चीज़ को अचीव भी करिए। तभी आपको कहते हैं ना सेटिस्फैक्शन होगा। अदरवाइज़ जो चीज़ों में आपको आप अपने लिए नहीं जिएँगे तो ये चीज़ें सही नहीं है। आपकी खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, और यहाँ पे यही एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि आप कहीं न कहीं वो उतने ज़्यादा खुश नहीं हैं। कोई भी मतलब कहते हैं ना आपने सक्सेस अचीव भी की पर वो खुशी नहीं आपको फ़ील हो रही है, राइट? ये एनर्जीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। कहीं न आप किसी चीज़ में, किसी काम में, किसी रिलेशनशिप में, किसी पर्सन के लिए मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ओवरली इंडल्ग हो चुके हैं, जहाँ पे आप अपने आप को बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना बैलेंस नहीं कर पा रहे किसी काम के पीछे। कोई भी मतलब कहते हैं ना देखिए हर एक चीज़ को बैलेंस करना ज़रूरी है। सो कहीं न रिलेशनशिप को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, मतलब कहते हैं ना एक चीज़ को कर पा रहे तो दूसरी नहीं कर पा रहे, इमोशनली आप खुद का ख़्याल नहीं रख पा रहे, सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, या फिज़िकली आप उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रहे। फिज़िकली जो आपकी रूटीन था, चाहे वो एक्सरसाइज़ेज़ हो या योगा हो, एनीथिंग लाइक दैट, उस चीज़ का आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरली किसी चीज़ में इंडल्ग है। अंदर से ना कहते हैं ना इनर हैप्पीनेस आपकी मिसिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। आप अंदर से वो उतने ज़्यादा खुश नहीं हैं, राइट? सो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जी से बाहर निकालना होगा, खुद के लिए समय निकालना होगा। किसी काम या किसी चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, पर आप खुद को ही अगर खो देंगे सो ये चीज़ें सही नहीं है। खुद के लिए समय निकालिए, सेल्फ लव यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। सेल्फ लव जब आप करेंगे तभी आप इनर हैप्पीनेस और सैटिस्फाइड फील करेंगे, क्योंकि चीज़ें हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बट आपकी खुशी से ज़्यादा कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है ना? सो आपको अपने लिए समय निकालना होगा। वो चीज़ों को आपने सबका सब कुछ ध्यान रखा कि किस चीज़ को, किस लोगों को क्या पसंद है, कैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, आपने सब कुछ किया। पर जब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ऐसी कौन-सी चीज़ है जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको आप खुद से साथ कनेक्ट होते हैं, राइट? सो आपके लिए कहा जा रहा है, चाहे वो पेंटिंग हो, डांस हो, म्यूज़िक हो, जो भी चीज़ें कहते हैं ना नेचर में टाइम निकालना, ये सारी चीज़ें आप करिए, अपनी एक्टिविटीज़, अपने हॉबीज़ को फॉलो करिए, अपने पैशन को फॉलो करिए, देन ओनली यू विल फील कनेक्टेड एंड फुलफिल्ड। क्योंकि आपका कहते हैं ना 24 आवर्स में एटलीस्ट 1 आवर आप अपने लिए निकालिए, राइट? ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। द हैंग्ड मैन रिवर्स है, कहीं न कहीं कहते हैं ना आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे होंगे, खुद से कनेक्ट नहीं हो पा रहे होंगे। सेल्फ रियलाइज़ेशन मतलब कहते हैं ना काम आप करते जा रहे पर क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर्पस नहीं समझ में आ रहा है। रिलेशनशिप हो या किसी भी चीज़ में कहते हैं ना आप बहुत एनर्जी, बहुत इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट आपको कहते हैं ना काम आप बहुत कर रहे हैं पर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप फिर आखिर कर क्यों रहे हैं, राइट? सो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप बैठिए आराम से और खुद के साथ समय निकालिए, और एक कहते हैं ना काम अगर आप जैसे नेक्स्ट आगे कर भी रहे हैं ना तो सोच के करिए क्या अब उसका पर्पस है, और साथ ही साथ ना खुश होके, क्योंकि कहीं ना आपके अंदर द कार्ड्स आर स्पीकिंग कि कहीं ना वो अभाव है, वो हैप्पीनेस नहीं है, वो फुलफिलमेंट नहीं है, वो चीज़ की मिसिंग है, राइट? आपको कहा जा रहा है कि आप खुद के साथ कनेक्ट होइए, खुद के साथ समय निकालिए, मेडिटेशन करिए, चैंटिंग करिए, किसी घूमने चले जाइए, किसी रेस्टोरेंट जाइए, कोई रिज़ॉर्ट चलिए, मतलब कहीं न कहीं आप जाइए, जो आपको पसंद होता है, कोई एक्टिविटीज़ फ़ॉलो करिए, कहीं पे कहते हैं ना किसी बच्चों के साथ खेलिए, कुछ भी चीज़ें कोई कहते हैं ना कोई स्पोर्ट एक्टिविटीज़ जो आपको पसंद है, जो लंबे टाइम से आप पहले करते थे और अभी नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, कोई भी चीज़ें हो, वो चीज़ आप करिए, क्योंकि आपकी खुशी नंबर 1 पे होनी चाहिए। आपकी कहते हैं ना ये परमात्मा की तरफ से गाइडेंस है कि आपको अपने लिए समय निकालना होगा, आपको जो पसंद है वो चीज़ आपको करनी होगी, क्योंकि आपने सबका ख्याल रखा पर अपना ख्याल नहीं रखा, और अब आप ना बहुत खाली महसूस कर रहे हैं। सो ये चीज़ें का आप ध्यान दीजिए, राइट? 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, जो पैसे का, जो फाइनेंशियली कहते हैं ना आप अभाव फील कर रहे हैं, वो कहते हैं ना मनी होने के बावजूद भी वो लग रहा है कि नहीं और होता, अभाव जैसा आपको फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि और हो जाता, या कमी आपको महसूस हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही है ना वो सारी चीज़ें मिट जाएंगी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो कुछ भी मतलब कहते हैं ना ये जो सिचुएशन भी ऐसी क्रिएट हुई ना कि जो अभी बीच में जो स्टॉपेज हो गया मनी फ्लो का, या जिस भी तरीके से जो आपको मनी का कहते हैं ना आउटफ्लो इनफ्लो जो अभी स्टॉप हुआ है या जो भी कम हुआ है, ठीक है?
जो भी आपको मनी का जो अभाव महसूस हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आप खुद के लिए समय निकालिए। जैसे ही आप खुद से खुश, मतलब कहते हैं ना, खुद में आप सेटिस्फाइड फील करने लगेंगे ना, क्योंकि आपने सक्सेस बहुत अचीव की है। यहाँ पे एनर्जीज आर स्पीकिंग कि आपने सक्सेस अचीव की है, पर आप वो लेवल का सेटिस्फैक्शन, उस लेवल की हैप्पीनेस आपने इंजॉय नहीं की है। सो आपके लिए कहा जा रहा है कि जब आप मुस्कुराएंगे, जब आप खुश होना स्टार्ट करेंगे ना, जो आपका पैशन था वो चीज़ को आप फॉलो करना स्टार्ट करेंगे ना, मनी, रिलेशनशिप, एवरीथिंग विल फॉलो इन योर वे। हर चीज़ें आपकी तरफ आएंगी और आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि हर एक चीज़ें, कहते हैं ना, हर एक चीज़ आगे बढ़ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर। बस आपके लिए कहा जा रहा है कि आप खुद के साथ कनेक्ट होइए, आप खुद खुश होइए। मैं कहते हैं ना, वो चीज़ करिए जो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ समय निकालिए, आपको जो भी चीज़ें पसंद है ना, आपको अगर सत्संग पसंद है, या जैसे मैंने आपको कहा, जो भी चीज़ आपको कनेक्ट करती है आपसे, वो चीज़ आप करिए, राइट। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस। अगर आपको, कहते हैं ना, सुंदर से तैयार होना पसंद है, पेंटिंग पसंद है, कहीं पे गेट टुगेदर पसंद है, किसी अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कनेक्ट होइए। इट्स टाइम फॉर यू टू कनेक्ट, टू फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, क्योंकि आपने वो चीज़ें जैसे ही आपकी होंगी ना, जैसे आप खुद खुश फील होंगे ना, सो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जीज, अबंडेंस, मनी विल फ्लो इनटू योर लाइफ, राइट। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे मतलब कहते हैं ना, जो भी आप कहीं जाते थे, या जो भी चीज़ें आपकी रूटीन में थी, कहीं आप किसी लो पार्क जाते थे, या मंदिर जाते थे, गुरुद्वारे जाते थे, कोई भी चीज़ें, कोई गेट टुगेदर, कोई सोसाइटी में थे, किसी यूनियन में थे, किसी टीम मेंबर में थे, कहीं ना कहीं जहाँ पे कहते हैं ना, कोई किटी पार्टी ही अगर आप जाते थे, है ना, सो वहाँ पे जब आप अपनी, कहते हैं ना, कनेक्ट होते थे, तो वहाँ पे वो जो आप जाते थे, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, यहाँ पे कार्ड्स आर स्पीकिंग कि वो चीज़ें नहीं हो रही है, वो चीज़ें अभी नहीं है। सो आपके लिए कहा जा रहा है कि हाँ, थोड़ी बहुत समय आप अपने लिए निकालिए, फ्रेंड्स फैमिलीज को भी इंपॉर्टेंस दीजिए, सो दैट यू कैन फील हैप्पी एंड रिलैक्स, एंड यू, एवरीथिंग विल फॉलो इन टू योर वे, राइट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड स्क्रीन पर भी है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम, जय श्री कृष्णा।